हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि आपके जो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो मैं दोबारा आपको दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा होगा, अंगुष्ठ का अंगूठा होगा, वंश का वास होगा, लिंगपट्ट का लंगोट होगा, आंत्र का आंत होगा, गुंजा का घुंसी, चमरी चमरी, पंच पांच, वंध्या बांझ, वंशी बांसुरी, बिंदु बूंद, लंग लवड़ा। लंग का लंगड़ा मैंने आपको बताया, सुंड का सुंड बताया, खंड ग्रह का खंडहर, उष्ट का ऊंट, अमृत का अमी, गिरध का गीध, यादृश का जैसा, तृण का तिनका, ऋक्ष का रीछ, नृत्य का नाच, वृत्तिका का बूटी, भ्रातृभ्राया का भाभी, मृत्तिका का मिट्टी, जाति ग्रह का नैहर। हाँ, मैंने आपको इतने शब्द मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको आपके जितने भी प्रीवियस ईयर तत्सम तद्भव हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से और कौन कौन से आपके प्रीवियस ईयर तत्सम तद्भव हैं। तो मैं कुछ ही आपके काल में, कुछ ही समय में मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर तत्सम तद्भव मैं आपके सामने समक्ष करता हूं दोस्तों। तो बस एक मिनट, इसे मैं हटा देता हूं। हाँ, तो मैंने इसे हटा दिया है। अब मैं आपको कुछ आपके जितने भी कुछ एग्जाम हैं उनमें आपके जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं तत्सम तद्भव से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से प्रश्न आए हैं। चलो ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, इसका इस बार भी या अनेक बार भी रिपीटेशन देखा गया है। इसमें पहला आपका है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी ये आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है सेठ। हाँ, इसका तद्भव आपका होता है सेठ। श्रेष्ठी का सेठ होता है। और आपका ये भी बहुत रिपीट होता है समश्रु। समश्रु, हाँ, इसका आपका ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है दोस्तों। समश्रु शब्द आपका अनेक परीक्षाओं में, यूपी पुलिस में भी आया है, यूपीएसआई में भी आया है, और अदर एग्जाम में भी आपका ये तत्सम तद्भव शब्द आता है। तो ये आपका हो गया समश्रु का। मैं बताऊंगा आपको कि समश्रु का आपका, हाँ, समश्रु का आपका क्या होता है तद्भव। तो इसका होता है मूछ। मूछ मूछ होता है। हाँ, हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अब का अगला है वपन। वपन वपन का होता है बोना। हाँ दोस्तों, वपन का आपका होता है बोना। पादोपन आपका अगला शब्द है पादोपन। पादोपन इसका आपका तद्भव शब्द होता है पौना। ये आपके इतने प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। हाँ, ये मैं आपको आपके कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है मैं उन्हें बता रहा हूं। आपका पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द आपका है वारिद। वारिद वारिद इसका आपका तद्भव होता है बादल। बादल आपका ये तद्भव हो गया बादल। आपका चित्रक, छठवां है चित्रक। इसका आपका होता है चीता। आपका सातवां है दोस्तों। सातवां मैं आपको बताऊंगा
कि आपका सबसे जब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द गोधूम, इसका आपका तद्भव होता है गेहूं। हाँ दोस्तों, ये आपके इतने प्रीवियस ईयर में आपको बता रहा हूं, अगर आप इतने को रट लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, हर एक परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। इसके आगे 8वां है आपका शिला। शिला, हाँ दोस्तों, ये आपका हो गया शिला। शिला का तद्भव होता है सिल। सिल आपका मैं आपको बताऊंगा कि 9वां आपका है भक्त। भक्त, 9वां भक्त। भक्त का तद्भव होता है भात। हाँ, ये हो गया। हाँ दोस्तों, मैं आपको आपके 10वां शब्द बताता हूं। सॉरी, 10वां नारिकेल। इसका होता है नारियल। नारियल आपका 11वां शब्द मैं आपको बताऊंगा, जो आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा, बुध्यते। बुध्यते, यह आपका है बूझना। ये आपका थोड़ा टफेस्ट में जाता है, जैसे कि यूपीएसआई में तक पूछा जाता है। ये आपके अपर लेवल हिंदी या अपर लेवल जो सब तद्भव जिसमें आता है, हाई लेवल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ भी सकता है, लोअर एग्जाम में भी आ सकता है। आपका अगला है हीरक। इसका है हीरा। हाँ, आपका 13वां शब्द है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 13वां शब्द, जो आप लोग प्राचीन इतिहास में भी पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे, यव। इसका होता है जव। हाँ, आपको मैं बताऊंगा 14 नंबर शब्द। 14 नंबर शब्द मैं आपको बताता हूं कौन सा। हाँ, आपको बताऊंगा मैं सुघट्ट। सुघट्ट, सुघड़। सुघड़, हाँ, ये आपके इतने शब्द हो गए। मैं आपको बताऊंगा चर्म। चर्म का चमड़ा। आपका ये 16 नंबर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ये शब्द ना आता हो। जैसे हो गया छार, इसका आपका होता है तद्भव खार। हाँ, आपको मैं पहले ही बताया है कि ये जितने भी संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं वह आपके मूलतः तत्सम शब्द होते हैं। तो क्षार का आपका खार हो गया। जैसे कि इसी हिसाब से आपका 17 नंबर है परीक्षा। परीक्षा होगा, इसमें भी आपका संयुक्ताक्षर छा, छा वर्ण है। इसे छा को आपको खा में परिवर्तित करना रहता है। जैसे कि हो गया परख। अब आपका 18 नंबर शब्द है। हाँ दोस्तों, आपका 18 नंबर शब्द है शाक। आपका है ये साग। हाँ, ये भी हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द ये। और आपके ये 19 नंबर के बाद में आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक बताऊंगा। ये 19 नंबर है आपका। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इतने शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको ये इतने शब्द कहीं ना कहीं फायदा जरूर करेंगे। सॉरी, क्योंकि आपके ये हर एक एग्जाम में पूछे तो जरूर गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना याद कर लेना है और आपको
अगर कहा जाता है ना कि जो आज अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो अगले आने वाले 25-30 साल आप मजे से गुजारेंगे, और अगर आज आप मजे कर लेते हैं तो आने वाले 25-30 साल आप इतने परेशान रहेंगे कि पैसे पैसे को तरसेंगे। तो क्या फायदा, क्या फायदा है वो टाइम बर्बाद करने का, ये वो टाइम अच्छा करने का, ये टाइम बर्बाद करने का, ये टाइम अच्छा करने का। आपके ऊपर डिसाइड, सॉरी, आपको डिसाइड करना है कि आपको ये टाइम अच्छा करना है या आने वाला समय अच्छा करना है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है दोस्तों। मैं आपको आपका 19 नंबर बताने वाला था, जिसका मैं आपको बताऊंगा जो आपका होता है शतक। शतक, शतक इसका आपका तत्व होता है छक्का। हाँ, ये हो गया। और मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको अगली टॉपिक, ये आपका तत्सम तद्भव शब्द कंप्लीट हो गया, और मैं आपको अगले वीडियो में एकदम नए टॉपिक, अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मैं अपने वाणी पे विराम दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं।